हर हर महादेव जी। कलेक्टिव वेलकम ऑन दिस रीडिंग। कैसे हो आप सभी? आपके पार्टनर वापस आएंगे क्या? क्या आपके एक्स वापस आ जाएंगे? जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो, क्या ये आपके पास वापस आएंगे? इसकी पूरी रीडिंग है आज की, ठीक है। सो वेलकम है आप सभी का इस रीडिंग पर। आई होप कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो कलेक्टिव। साथ ही में मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप इस रीडिंग पर आए हो और रीडिंग जानना चाहते हो कि क्या मेरे एक्स वापस आएंगे, तो मन पे पूरा भरोसा रखना है आपको कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए ही है। कमेंट सेक्शन में डाल दो, हाँ जी ये रीडिंग मेरे लिए ही है, मैं ही जानना चाहता हूँ क्या मेरे एक्स वापस आएंगे क्या। इससे आपको, मुझे और यूनिवर्स को एक संकेत पहुंचता है कि आप किसी वेट में हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। साथ में किसी ईश्वर में मानते हो तो उनका नाम ज़रूर लिखना है आपको, ठीक है। ठीक है गाइस, अब आप में से जितने लोगों ने कमेंट कर दिया बहुत अच्छी बात है। जितने लोगों ने नहीं करा है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप एक एनर्जी एक्सचेंज कर लो। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करनी है आपको इस रीडिंग पर आकर, ठीक है। हर हर महादेव जी। कलेक्टिव जी की फीलिंग्स जो है पर्सन की, कलेक्टिव जी के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, अभी हम वो जानेंगे, ठीक है। कलेक्टिव, आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो उसको याद कर लो अपने मन में। 3 बार नाम लो उस पर्सन का अपने मन में और स्माइल करो छोटी सी। हाँ, तो अब मैं उनकी ही फीलिंग्स जानने वाली हूँ। जिस पर्सन का आपने 3 बार नाम लिया है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। पहले फीलिंग्स के कार्ड्स लेंगे। क्या ये वापस आना चाहते हैं, वो भी हम टैरो रीडिंग से पूरा देखेंगे। अनवर्दी आ रहा है। अनवर्दी, यू आर बेटर पर्सन देन आई एम। इनको लगता है, ये अगर आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे इंसान हो, ये थोड़े से कम अच्छे हैं। मतलब ये वर्थ नहीं है, ये इतनी वर्थ नहीं रखते आपके सामने आने की। मैसेज आ रहा है अनवर्दी का, ठीक है। आप ज़्यादा अच्छे हो, ये खुद ही बोल रहे हैं, ठीक है। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। ईगो में बैठे हैं आपके पर्सन। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आपसे दूर जाने के बाद मुझे क्लैरिटी जानने का मौका मिला। गिल्टी आ रहा है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। इसी पर्सन ने डैमेज किया है इस कनेक्शन को, ठीक है। अब टैरो से देखते हैं कि आपके पर्सन वापस आएंगे इस रिलेशनशिप में। क्या वो अपनी वापस आते हुए अपने पर्सन के पास दिख रहे हैं क्या, देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी प्लीज गाइड कर दीजिए। कुछ कार्ड्स ले लेते हैं हम। टावर कार्ड, देखो आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है। सेपरेशन आया हुआ है आप दोनों के बीच में, ये तो अपने आप ही दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी का वेट आपको भी है, आपके पर्सन को भी है। देखो गाइस, क्या है ना, ईगो में दिख रहे हैं आपके पर्सन। 333 की ऊर्जा है। कलेक्टिव इसको क्लेम कर लो। आपके पर्सन ईगो में बैठे हैं और ये डेस्टिनी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मैसेज को आप क्लेम कर लो। 333, यस माय पर्सन इज ऑल्सो वेटिंग फॉर मी, ठीक है। लेट्स फाइंड मोर कार्ड्स, क्या आ रहा है इस मैसेज में। हैंग्ड मैन, 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स बहुत ज़्यादा पास्ट में हैं। आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। कलेक्टिव यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत मिस करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर वेटिंग फॉर यू। हैंग्ड मैन का कार्ड, डेस्टिनी का कार्ड, ये मुझे सारा कुछ बता रहा है। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं सेपरेशन में आने के बाद। और यहाँ पर आ रहा है मैजिशियन का कार्ड। मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। क्या ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं? क्या ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं? स्ट्रेंथ कार्ड, फिर से एक मेजर अरकाना, गॉड आपके लिए। ये पर्सन जो है ना, गॉड ने ही, डिवाइन ने ही आपको लाकर दिया है। 444 की ऊर्जा है। आप लिखो, यस दिस रिलेशनशिप इज देयर विद मी बिकॉज ऑफ गॉड। ज़रूर लिखोगे कमेंट सेक्शन में। डिवाइन ब्रॉड दिस रिलेशनशिप फॉर मी, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है यहाँ पर।
आज 888 की ऊर्जा आ रही है, 333 की ऊर्जा आ रही है, 1111 की ऊर्जा आ रही है, यहाँ पर 333 की ऊर्जा है, 444 की ऊर्जा है, राइट। देख लेते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो ऐसे तो ये पर्सन आपके पास आने का ही इंतजार कर रहा है, ऐसे तो ये पर्सन सोच ही रहा है कि नहीं आपके पास आना ही है, आपसे बात करनी ही है, लेकिन ये पर्सन मन ही मन में आपको देखकर चिढ़ता है। ये मन ही मन में आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है, इन द सेंस कि आप ज़्यादा अच्छे हो। ये तो पहले ही खुद ही बता रहा है कि आप ज़्यादा अच्छे हो, ये खुद को अनवर्दी फील करता है। अनवर्दी के साथ ना कहीं बर्डन में भी मुझे दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, बर्डन्स में। ये रिलेशनशिप में अकेला पड़ गया है क्योंकि आपने वो चीज़ें इसको दी नहीं है। कलेक्टिव यहाँ पर मैं देख रही हूँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड होता है वो आपको एक सच बताने में कभी डरता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ इस पर्सन ने जानबूझ के अपने जो है ना एक्शंस को गलत किया है आपके साथ। आपको बदतमीजी दिखाई होगी, आपके साथ बुरा बर्ताव किया होगा। यहाँ पर ये पर्सन आपको देख कर के जलता है। आप जब इतनी अच्छी ऊर्जा में आते हो अपनी कि हाँ सोलर प्लेक्सेस वाली अच्छी ऊर्जा है, 333 888 लिखो, आई हैव अ ग्रेट सोलर प्लेक्सेस एनर्जी, लिख दो इसको कमेंट सेक्शन में, क्लेम कर लो। क्योंकि आप जब ये जो इतनी अच्छी ऊर्जा में आते हो ना कलेक्टिव, जब भी आप कुछ अपने से एक्स्ट्रा करने लगते हो, अपने से जो आपका जो शरीर है इससे ज़्यादा बड़ी आपकी जब ऊर्जा दिखने लगती है, आप उस ऊर्जा में बिलीव करते हो, आप उस डिवाइन में बिलीव करते हो, तब आप शेर के मुंह में भी हाथ डाल सकते हो। और ये पर्सन को वो देखकर अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये नहीं कर सकता वो काम। इसने अपनी बदतमीजियों की वजह से ये टावर मूवमेंट खड़ा कर दिया है। देख लो, इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ करी हैं। आज ये आपको मैनिफेस्ट इसलिए करता है क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। इसको आपके साथ लगता है ना वैसा कि यार आप कोई टॉप लेवल पर्सन हो, टॉप लेवल से भी टॉप लेवल पर्सन हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग है, वो सारी चीज़ें। लेकिन आज ये वेट करता हुआ, पुरानी बातें याद करता हुआ दिख रहा है। 2 कार्ड से वेटिंग के क्लेम कर सकते हो आप। 731 माई पर्सन इज वेटिंग फॉर मी, यू कैन क्लेम दिस मैसेज। ठीक है, और क्या सोचता है? क्या ये पर्सन वापस आएगा? लेट मी टेक सम कार्ड्स। क्या ये पर्सन वापस आएगा? जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आज ये पर्सन इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है कि आपको ये बता पाए कि मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। और क्यों? रीज़न है कि ये पर्सन आपके पास तब आएगा जब इसको लगेगा कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ। मैं शक्ल क्या दिखाऊंगा? इसके पास क्लैरिटी भी नहीं है। अभी इनको 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी दिख रहा था। चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है जितना ये बना लेते हैं, चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है जितना ये बोल देते हैं। यहाँ पर आ रहा है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी या तो मैरिज हुई है, इनके या तो बच्चे हैं किसी और के साथ। वही रीज़न है ये आपके पास इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि ये सोसाइटी को, फैमिली को, वो चीज़ों को कैसे फेस करेंगे, इसलिए नहीं आ पाते। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छी ऊर्जा में देख रहे हैं, अबंडेंट ऊर्जा में देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है और जब आप इनसे ब्रेकअप हुआ ना, आपका सेपरेशन हुआ, तब इनके पास पैसा था, तब इनके पास कुछ ऐसा था जो जहाँ पर ये जहाँ से ये एनर्जी ले पा रहे थे, पैसा आ रहा था इनके पास। आपके जाते ही वो चीज़ें ना जा चुकी है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप एक अबंडेंट ऊर्जा में ज़रूर हो, पर ये पर्सन अभी यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि आपको इस ऊर्जा में आकर मैसेज करना चाहते हैं। इन्होंने सब गवा दिया आपकी यादों में। ये देखो, मैं मजाक नहीं करती हूँ, इन्होंने आपकी यादों में सब गवा दिया। देख लो कलेक्टिव, सब कुछ गवा दिया इन्होंने आपकी याद में। इस पर्सन को वापस तो आना है, पर ये ऐसा क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं ना गॉड से कि मुझे जो है भगवान से क्लैरिटी चाहिए, कोई मुझे बता दे, कोई मुझे राह दिखा दे। ये तो वही टिपिकल वाली रीडिंग आ रही है कलेक्टिव आपके लिए। मैंने ऐसी रीडिंग बहुत बार करी है, लेकिन लेट मी फाइंड कि एग्जैक्ट टाइम और डेट जब ये वापस आना चाह रहे हैं। ठीक है, हम डिवाइन के मैसेजेस भी लेंगे आपके लिए। लेट मी सी मोर फीलिंग्स फ्रॉम दिस पर्सन। वापस आने के लिए क्या सोचते हैं ये पर्सन? आएंगे,
9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत प्यार करते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपका वापस आएंगे। देख लो, पहले ही क्लेम कर लो, जिसको चाहिए ना पहले ही क्लेम कर लो। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस समय, लेकिन मेरे पर्सन वापस जरूर आएंगे। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि जितना फर्क आपको पड़ेगा उतना ही इस पर्सन को नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो हाँ, लिख लो, मेरे को पता है मेरे पर्सन वापस आएंगे और जरूर आएंगे। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी। दे वांट टू मैरी यू, दे आर वेटिंग फॉर योर कॉल और योर मैसेज, पर इनको ये नहीं समझ में आ रहा ना कि इनको आना पड़ेगा अब। इनकी गलत हरकतें यहाँ मुझे दिख रही हैं। अगर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन के लिए एक्शंस लेने पड़ते हैं, तो इनको लेने पड़ेंगे वो एक्शंस, ठीक है? जब खराब करा था तब भी तो यही करे थे, अब सही करना है तो इनको क्यों नहीं करना है? नहीं, तो इनको ही करने देना है हमें, ठीक है? लेट्स, आपको वेट करनी है कलेक्टिव, इस पर्सन के लिए आपको वेट करनी है, हमें मतलब आपको, ठीक है? मैं यहाँ पर कोई रोल नहीं अदा कर सकती हूँ। अगर आप खुद ही इनको टेक्स्ट करने पहुंच जाओ, खुद ही कॉल करने पहुंच जाओ, नॉट माई प्रॉब्लम। आई कैन जस्ट गाइड यू, यू शुड नॉट कॉल, यू शुड नॉट मैसेज, यू शुड नॉट कि नहीं मेरे को मनाना है, नहीं मनाना है, आपको नहीं मनाना है, ठीक है? ठीक है, कलेक्टिव देख लेते हैं ये पर्सन वापस आने के लिए कितना टाइम लेने वाले हैं, कितने टाइम में ये वापस आ सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, आपकी यादों में डूबे हुए हैं भाई ये पर्सन, बहुत ज्यादा आपकी यादों में डूबे हुए हैं। देख लो ना, यादों में डूबा हुआ है ये पर्सन आपकी। बहुत सारे कार्ड्स, बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं आपको। क्या ये आने वाले 3 मंथ्स में वापस आने का सोच रहे हैं? मैसेज कर सकते हैं आपको आने वाले 3 मंथ्स में। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का मैसेज आ रहा है, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके बिना इनका मन नहीं लगता, इनको समझ में नहीं आता क्या है इनको। अच्छा, फाइनेंशियल लॉस हुआ है इनको, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ कंफर्म करी है इसी रीडिंग में। नहीं, फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपके पर्सन को। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे तो लग रहा है पूरा आइडेंटिटी लॉस ही हो गया है इनको, आपके जाने के बाद धोखे मिले हैं इनको। ये किसी बड़ी उस पे काम कर रहे हैं, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बिकॉज फ्रॉम गॉड, यूनिवर्स ने इनको टाइम दिया है कि अब आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन चूज करो, अपना बड़ा वो चुनो, थोड़ा ऊपर जाओ, ठीक है? लाइफ में पीछे मत रहो। देख लेते हैं आने वाले 6 मंथ्स में क्या ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेज आ सकता है आपको 3 मंथ्स में, क्या 6 मंथ्स में आप लोग का रिकंसिलिएशन होगा क्या? लेट्स फाइंड दिस। देखो, वापस तो आएंगे आपके एक्स, वापस तो आएंगे, आपको मैंने साफ यहाँ पर बता दिया। यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, आपसे बात किए बिना ये रह नहीं पाएंगे, बात करेंगे, आपको पूरा पूरा पाने की कोशिश करते हुए मुझे ये नजर आ रहे हैं। आप दोनों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, आप दोनों सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, हाई लेवल कनेक्शन यहाँ मुझे दिख रहा है। हाउएवर, किसी किसी के लिए जिसको ये फील होता ना कि ये कार्मिक था, नहीं, ये अच्छा सोलमेट कनेक्शन है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है। ये पर्सन वापस जरूर आएगा और जरूर आएगा, लेकिन लेट्स सी आने वाले 6 मंथ्स में क्या आपका रिकंसिलिएशन होगा। 8 of swords, the moon, chariot, अभी आपको ना ईश्वर बोलना चाह रहे हैं। देखो, 5 of swords, ये पर्सन ना आपको जीतना नहीं चाहता है, ये पर्सन आपसे जीतना चाहता है कहीं ना कहीं। इस पर्सन को अंदर से समझना पड़ेगा कि आप कोई ऐसी एनर्जी नहीं हो। देखो, पता क्या है, आप एक ऐसे पर्सन हो जहाँ पर मैं बैठा हूँ, मुझे मेरी इज्जत पता है, मुझे मेरी रेप्यूटेशन पता है, मुझे मेरी वर्थ पता है। अगर मैं इस रूम में बैठा हूँ तो मैं यहाँ से कुछ, जो भी इस रूम की वैल्यू है ना, वो 10 टाइम्स बढ़ाकर ही निकलूंगा, ठीक है? आपकी ये वैल्यू है। लेकिन जहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली एक पर्सन को ये समझाना पड़ रहा है, नहीं मेरी रूम में वैल्यू है, मेरी रूम में वैल्यू है, मेरी रूम में वैल्यू है, उस पर्सन के साथ आपकी कोई वैल्यू बचेगी नहीं। आप पक जाओगे कि यार मैं क्यों बता रहा हूँ, वाई एम आई टेलिंग, क्यों बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ना ये पर्सन को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि आप कोई जीतने हारने के लिए नहीं आए हो, यहाँ पर कोई कंपटीशन करने के लिए नहीं आए हो कि हर बार जीतना ही है। ये इंसान है ना, जो आपके जो पर्सन है
बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन ऊर्जा में है कि नहीं मैं ही जीतूंगा। किस लिए जीतूंगा? क्योंकि मेरे पास तो सब है, मैं तो हमेशा से जीतता हुआ आया हूँ। नहीं, इसको आपके जैसा बंदा नहीं टकरा ना, मतलब शेर को सवा शेर मिल गया। आप जो जैसे आपके पर्सन है शेर है ना, तो आप सवा शेर हो। आप इस पर्सन को मिल गया बब्बर शेर, तो लिख दो मैं हूँ बब्बर शेर, ठीक है? ये मजाक में बोल रही हूँ मैं। हाँ, इस पर्सन को आज तक ये समझ में नहीं आया है कि आप एक रिलेशनशिप में आना चाहते हो, एक शादी करना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं लगाते, इसमें कोई वैल्यू या वर्थ एक दूसरे को नहीं बताते हैं। इसमें प्यार होता है बस, और कुछ नहीं होता है। प्यार है तो है, नहीं है तो फिर भाई जीत लो जाके। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन ऊर्जा में है। ये पर्सन क्या कहेगा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं आप जीत गए, चाहे ये इससे ऊपर वाली बात कर देगा। तो वो तो साफ एनर्जी पता चल रही है ना आपको कि भैया ये शेर है और आप हो सवा शेर। खत्म है वहां पर बात। अब यहाँ देख लो, आप गॉड आपको कह रहे हैं कि आने वाले 6 मंथ्स के अंदर आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि वो रिकंसिलेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर आप इल्यूजन्स में बैठे हो, किसी इल्यूजन्स में बैठे हो, आप डर की एनर्जी में बैठे हो कि रिकंसिलेशन हो जाए तो सब सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी अपनी लाइफ की भी कोई रीजंस है। आप कैंसर सीजन आने वाला है जो शुरू होने वाला है, आपकी अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने सोल पर्पस पर ध्यान दो। आपको इस पर्सन को ज़्यादा सोचना नहीं है। ये पर्सन आपके साथ आएगा, लेकिन 1 साल के अंदर। 1 साल, किसी किसी के लिए 3 साल भी आ रहा है। आप लोगों को मैं पहले ही गाइड कर रही हूँ, किसी किसी के लिए 3 साल, किसी किसी के लिए 1 साल की एनर्जी है, ठीक है? तो आपको इतना सोचना नहीं है कि ये पर्सन मेरे पास कब तक आएगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपको बस इतना सोचना है कि मेरा सोल पर्पस है, जो चीज़ खत्म हो गई उस पर ध्यान ना दो, अपने ऊपर ध्यान दो। आपकी एनर्जी कितनी अच्छी है, आपको ये बात पता है, आप अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हो, वो करना है, ठीक है? एनी अदर लास्ट मैसेज फ्रॉम डिवाइन? डिवाइन की तरफ से कोई भी लास्ट मैसेज? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में, हायरोफेंट की ऊर्जा आ रही है। लोगों को गाइड करते हो, लोगों को लीडर हो आप। देख लो, यू आर अ लीडर। आप इस ब्रह्मांड में एज ए लीडर भेजे गए हो। आप सिर्फ लोगों को गाइड नहीं करते हो, आप ब्रह्मांड की शक्तियों को भी गाइड करते हो, ठीक है? आप कोई बहुत बड़े इंसान हो। अगर आपको अपनी, देखो बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना। जिन लोगों को पता है कि आप ब्रह्मांड की शक्तियों को गाइड करते हो, कर सकते हो, आता है आपको, वही इंसान सीरियसली लेना। यहाँ पर आ रही है ये दोनों एनर्जीज, ये ही है ब्रह्मांड को गाइड करने की कि आगे क्या करना है। अगर आप प्रे करते हो ना कि वहाँ पर जैसे बारिश नहीं पड़ रही है तो ब्रह्मांड वहाँ पर बारिश करवा दो, ऐसे छोटे मोटे काम, ये छोटा मोटा काम नहीं होता है। लेकिन ब्रह्मांड से बात करना, ईश्वर से बात करना, ब्रह्मांड को गाइड करना, ये सब आपको आता है। लोगों के लिए प्रे करना आता है, हीलर हो, स्पिरिचुअल लीडर हो, ये है आपकी ऊर्जा। उस ऊर्जा में आ जाओ, उस ऊर्जा में आ जाओ। आपको इस इंसान का फील ही नहीं होगा। इस इंसान के लिए नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना बिल्कुल छोड़ दो। आपके पर्सन के कोई लास्ट मैसेजेस आपके लिए? अनफिनिश्ड बिजनेस, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें रिजॉल्व करनी है, ये मैसेज आ रहा है, ठीक है? कुछ लास्ट मैसेजेस आपके पर्सन के। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। आप दोनों इस चीज़ से हर्ट हो रहे हो, इस पर्सन को पता है, ठीक है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कौन सी? फाइनेंशियल एंड इमोशनल, इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? जो अकेले वो कर रहे हैं, ठीक है? आप उसमें कहीं नहीं हो। 1919 का मैसेज आ रहा है। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट द सिचुएशन। देखो ये पर्सन है लोअर वाइब्रेशंस में। आपको मैं यही कहूँगी ना कि यार मूव ऑन कर पा रहे हो ना तो कर जाओ, क्योंकि ये पर्सन तो मूव ऑन नहीं हुआ है आपसे, और ये पर्सन मूव ऑन होना चाह भी नहीं रहा है। इसको पता भी नहीं है, इसको कोई दिख भी नहीं रहा है कि मूव ऑन होना कैसे है, लेकिन फिर भी आपको छोड़कर गया, फिर भी ये आपको अकेला छोड़कर गया, फिर भी आपसे बिना बताए चला गया। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बिना बताए चला गया, बदतमीजी करके चला गया। आपको आपकी सिचुएशन बहुत अच्छे से पता है।
अब आप चूज कर रहे हो कि मुझे जिंदगी भर रोना है या हंसना है। आज इस समय पर आप चूज कर रहे हो, डू आई वॉन्ट टू क्राई फॉर द लाइफ और डू आई वॉन्ट टू smile for the life, be happy for the life, choose my soul purpose for the life, choose my happiness for the life। ठीक है, सो यस कलेक्टिव, ये पर्सन आपके पास आना चाह रहा है, आ सकता है और आएगा जरूर, लेकिन आने वाले 1 साल या 3 साल, किसी किसी के लिए 1 साल, किसी किसी के लिए 3 साल आ रहा है। ठीक है, आने वाले 3 मंथ्स में मैसेज आ सकता है किसी किसी को। ठीक है, थैंक यू सो मच कलेक्टिव, बहुत खुश रहिए। यही थी आपकी रीडिंग। आई क्लोज योर रीडिंग। यू वांट पर्सनल रीडिंग्स, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप। ठीक है, इसके अलावा मैसेज कमेंट करो कि हाँ ये रीडिंग आप क्लेम कर रहे हो, इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स, इस रीडिंग का पॉजिटिव जो भी था वो मैं क्लेम करता हूँ। इसके अलावा हर हर महादेव जी आप सभी को। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बाय गाइस।